आमीन आमीन। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे प्यार करता है? यस। कितने लोगों की शांति नहीं है घर में, मतलब शांति नहीं है उनके पास। पैसा है, घर है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। बोलो हालेलुया। आज आपके पास शांति ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है? जितने लोग बिलीव करते हैं वो आज आनंद को लेकर जाएंगे, गुड न्यूज़ को लेकर जाएंगे। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ में चेंजिंग होगी आज के बाद। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में मिरेकल होना स्टार्ट होंगे। क्या आप विश्वास करते हैं कि आज का मिरेकल मेरे लिए है? अपने पड़ोसी को बोलो कि आज तुझे शांति देगा परमेश्वर। हालेलुया। आज तुझे शांति देगा परमेश्वर। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं उन्हें शांति मिल रही है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर वो शांति आपके घर में ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के लोग हैं। शैतान आपको हरा नहीं सकता, आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकता, आपको बीमार नहीं कर सकता। आप आशीषित हैं, आशीषित रहेंगे। मैं आपके अंदर पंप भर रहा हूं। इतनी बातें मैंने बोली है। क्या किया मैंने अभी? मैंने आपके जो पंचर कर दिया था आपको शैतान ने, आपके अंदर पंप मारा। अभी आप थोड़े फूल जाए, थोड़े भर जाए। अच्छा, हम ऐसे लोग हैं। इसका मतलब तारीफ जो होती है वो करनी पड़ती है। जब इंसान की तारीफ की जाती है, जब माँ बाप अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, नहीं नहीं बेटे तू कर सकता है, फ्लॉप नहीं है, तो वो बेटे के अंदर एक नई जान आती है। मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं, आप फ्लॉप नहीं है, आप बीमार नहीं है, आप कर्जे में नहीं है, आप समस्या में नहीं है। अगला पंप आप चंगे हो रहे हैं। यीशु का मुझको यीशु गया, वो मसा यीशु का मुझको यीशु गया। हाँ, बैठना। मैं फिर कह रहा हूं, इधर ही कह रहा हूं कि इधर भी कह रहा हूं, आप बीमार नहीं हैं, आप चंगे हो सकते हैं, आप आशीष को ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए आशीष का होगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आशीष में बदल जाएंगे। डिस्टर्ब नहीं करना, बस आप दूर से बेटे, प्रचार का टाइम है। मुझे लोगों को, आप बैठो, मैं आपके पास हूं, आप खड़े होते हैं तो मुश्किल होती है मेरे को। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपके अंदर पंप मार रहा हूं। आपका टायर खाली हो गया है, आपके टायर में हवा नहीं है। उसको समझते हैं? देखो, जब टायर में हवा नहीं होती तो चलेगा कितनी दूर? अपनी जनानी को भी साइकिल पे नहीं बिठा सकता। चलेगी? स्कूटर चलेगी? कार चलेगी? वो जरूर है, बैटरी वाले जरूर घसीट कर पंचर की दुकान तक ले जाएंगे। लेकिन मैं आज आपको जो कह रहा हूं, आप आशीषित हो चुके हैं। आपके अंदर अगला पंप मार रहा हूं, आप चंगे हो गए हैं। आप कहीं से भी आए हैं, आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। आपको विश्वास दिला रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी व्यक्ति को देख रहा हूं। ओ प्रेम, कौन है? प्रेम, प्रेम, यस, कम हियर प्रेम, आई लव यू। वो मसा यीशु का मुझको यीशु गया। हाँ, प्रेम, प्रेम। हाँ, क्या नाम है बेटे? क्या नाम है? हाँ, प्रेम। प्रेम। हाँ, नहीं। हाँ, कम यार प्रेम, यस प्रेम। वहीं खड़े हो जाओ। हाँ, बस। हाँ, प्रभु मुझे कह रहा है कि देखो, अब मैं इनके टायर खाली हो गए हैं, इनके टायर पंचर हो गए हैं। अबे तेरी बात नहीं कर रहा हूं। आप कहाँ बैठे थे? आप कहाँ बैठे हो? आप सीट का है। जाओ अपने बाजू वाले को छू कर आओ। जाओ, दौड़ के जाओ, दौड़ कर जाओ। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी। हालेलुया। हाँ, छू उसको आपके बाजू में। यही पसंद आया तुझे? साथ वाला सरदार पसंद नहीं आया? चल ठीक है, आ जाओ, कम हियर। बाजू वाले को छुआ इसने। हालेलुया। आ जाओ।
बोलो तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, हालेलुया। सुनो, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? कोई कहीं मिले हो? नहीं जानते। हाँ, ये प्रेम आप जानते हो एक दूसरे को? नहीं जानते हो। लेकिन सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि शैतान कह रहा है कि जो आपके घर में बीमार कर रहा है किसी को, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक ब्लैक मैजिक वो टूट रहा है आपके ऊपर से यीशु के नाम में। बेटा मेरा व्हील चेयर पे है, इधर ही बैठा। होली स्पिरिट आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। HIV, यस, HIV का प्रॉब्लम है, HIV का प्रॉब्लम है। मैं सही कह रहा हूँ? अखिलेश कौन है? तारीफ होगी। यीशु का मुझको है शुक्रिया। सुनो, सुनो ध्यान से। हाँ 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 बेटे, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? झाबुआ जिला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। आप कहाँ से आए हो? नेपाल। परमेश्वर का आत्मा मेरे को बोल रहा है, Holy Spirit is telling me, दोनों को देख रहा हूं मैं। I'm looking you both. जोर से बोल। I'm दोनों looking both of you. के मैं देख रहा हूं किसी आपके घर में भीम को देख रहा हूं। I'm seeing you in your family. जीजा। यीशु का सेम नाम से देख रहा हूं, भूरा। यस, कौन है? Watching in your मेरा family, पापा Pura. है। जीजा। यीशु का मुझको है शुक्रिया। सुनो, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, You don't know. लेकिन इनके बाप का नाम ब ब ब ब ब से है। Your father's name started with B. उसका भी भी, यस, इसका भी भी। यस, भीम और भूरा। यस, हालेलुया। हालेलुया। हैं? बी बी। बनारसी मेरे बापू का जगह नाम है। हालेलुया। यीशु का मुझको है शुक्रिया। बोलो हालेलुया। आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक किया गया Someone did black magic on you. और वो आपको मारना चाहते हैं, They want to kill you. और आपके अंदर बार बार इन्फेक्शन पर इन्फेक्शन हो रहे They हैं। are giving you infection in your stomach. अगर आप यहाँ पर ना थे, If you are not coming here, मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी ना करता, if I am not prophecy for you, तो आप डेड हो जाते। you can die. सोचता है मर जाओ, शैतान क्या बोलता है? बहुत बार सोचता है कुएं में पड़ जाओ और मर जा। मर जा। आपको मरने का दिल करता है, आपको भी सुसाइड कराने का दिल करता है। यस, मैं तो मरने के लिए सोच ही रहा था। मरने के लिए सोच ही रहा था। यस, कितना इसको खा जाऊंगी मैं, इसको खा जाऊंगी। इसकी बड़ी मम्मी हूँ मैं, इसकी बड़ी मम्मी हूँ। बड़ी मम्मी? बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी? मैं इसकी बड़ी मम्मी हूँ मैं। चुप कर। ये एक ही मेरा मम्मी प्योर बनाओ, दो बेटा। मम्मी मत बनाओ। हैं? इसको मैं खा जाऊंगी, खा जाएगी। इसको खा जाऊंगी इसको। आप सुन रहे हैं क्या हो रहा है? Are you listening इसका now? मतलब ये है प्रेम। प्रेम हाँ जी। ये हो रहा है कि शैतान तंग कर रहा है इनकी फैमिलियों को, ऐसे ही आपकी फैमिलियों को भी तंग कर रहा है, लेकिन वो गुप्त तरीके से कर रहा है, इनको ओपन कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इसी समय आपके शरीर में आपको कीड़ियां काटती हैं। ऐसे खुजली होता है, खुजली। खुजली होता है, खुजली? ऐसे खुजली होता है पूरा। तो खजा के दिखाना थोड़ा सा, खजा के दिखाना, खुजली करके। देखो 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 देखो, हाँ दिखा, कैमरा दिखा, देखो देखो इसकी हालत, देखो हालत। हाँ बस यहीं खड़ा रहा है, हाथ हटाया ऊपर कर, टी शर्ट इधर देखो, ओवर कर थोड़ा सा। वो सैनिटाइज लाओ। लोग थोड़ा सा हाथ लगाते हैं आजकल, सैनिटाइज लगाते हैं। देखो कितना खुजली। मैं इसका कोई बॉडी थोड़ी देख रहा हूँ। देखो होली स्पिरिट बोल रहा है, कह रहा है इसको खुजली होता है, ये बहुत खजाता है, ऐसे कर करके करके पाड़ You लिया have तूने। irritation problem. स्किन एलर्जी। You have skin allergy. अब तुम आजाद हो जाओगे। You are going to free. आज के बाद HIV का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। You will be free from HIV. देखो मैं दूर से जब मैंने इसका वाल लगाया प्रेम, तो मैंने क्या बोला था? आई लव यू। और इस लड़के ने देखो क्या लिखवाया हाथ पर, दिखा जरा कैमरे में। यस, मैंने आई लव यू का लिखा रखा है अपने हाथ पे। आई लव यू। वो मसा यीशु का मुझको है शुक्रिया। मुझे प्रभु ने बोला कोई बाजू में बैठा है, उसको बुलाओ जिसको तू आई लव यू बोल रहा है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? देखो कौन देख रहे हैं यहाँ पर। आप कहीं से भी आए चर्च, मैं कह रहा हूं परमेश्वर यहाँ पर बैठा है आपको हीलिंग देने के लिए, छुटकारे देने के लिए। विश्वास करना। आज कोई जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। अगर आप प्रचार में सुन रहे हैं तो आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे 12 तारीख I'm looking 12 Yes. dates. मैं पर्दे
योर बर्थडे इज 12 डेट। मंथ हाँ 12 मंथ, 12वां मंथ दिसंबर। आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जीवन के लोगों तालियां बजा। अरे हाथ की तरफ देखो दोनों, और चीज में चलो निकल जाओ, आओ चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, आओ निकला बाहर, बाहर आओ, चलो फिनिश। HIV जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु इसका बच्चा चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे रहम से टिकी है जमीन, तेरे रहम से टिकी है जमीन, तेरे रहम से तमाया से हालेलुया। जिसने बीज नहीं बोया वो बीज बोए। परमेश्वर आपको आशीष दे। वॉलंटियर जाएं और इसी समय फटाफट जल्दी से हम टॉपिक, हम अपनी बाइबल खोलेंगे और परमेश्वर का कलाम सुनेंगे। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? आज सुनना चाहते हैं कि नहीं? जितने लोग सुनना चाहते हैं वो आज आशीष को लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। आपके घरों में शांति आएगी आज। क्या आपके घर में, कितने लोग अपने घर में शांति चाहते हैं? क्या आप अपने घर में शांति चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। आज का हमारा टॉपिक है कितने लोग शांति चाहते हैं आज अपने घर में। हो सकता है आज आपके घर में धन दौलत हो, पैसा हो, गाड़ी हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा आज कलीसिया को बोल कि आज वो मेरे से शांति मांग कर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोल हालेलुया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनके जीवन में शांति नहीं है। उनके घरों में करा शांति नहीं है, उनके बिजनेस में शांति नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ने आज मुझे कहा करा जितने यहाँ पर बैठे हैं सबके सब आज शांति को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप एक बड़ी आशीष को लेकर जाएंगे चर्च। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयारी करें, ये साल आपका शांति का साल होगा, आशीषों का साल होगा चर्च। और आप आशीष के वारिस होंगे। आमीन बोलने वाले हो जाओ। कितने लोग चाहते हैं आज शांति चाहते हैं? आज का ये मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए जिनके पास शांति नहीं है, जिन लोगों के घर में, परिवार में रोज कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में जुड़ी रहती है और वो बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में शांति दे। आज का मैसेज आपको शांति दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे मुझे ऑनलाइन कहीं से भी देख रहे हैं, आज आप शांति को देखेंगे चर्च। आमीन बोलने वाले शांति को देखेंगे। लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोग शांति को क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनके मांगने का तरीका गलत है, उनका बोलने का तरीका गलत है। क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए कि परमेश्वर ने कहा कह रहा बहुत सारे लोग धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन आज मैं ये सीक्रेट आपको दे रहा हूं। कह रहा क्योंकि अगर परमेश्वर से आप इस तरीके से मांगे तो आपको टाइम लगता है मांगने में। हालेलुया। 40 साल जंगल में घूमते रहे इजरायली, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो 11 साल का, मैं कह रहा हूं 11 किलोमीटर का सफर, वो 4 दिन का सफर उन्होंने 40 साल लगा दिए। हो सकता है आज आप बीमार हो, प्रॉब्लम हो, कर्जे में हो, समस्या में हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में शांति ना हो। शांति किस बात की बात कर रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 14:27 में बोलता है, देखो क्या लिखा, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, जैसे संसार तुम्हें देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना डरे। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अपने लोगों को जाकर कह दे, आज कह रहा कोई तुम्हारे सिर का बाल का बांका नहीं करने पाएगा। आमीन। जिसके पास शांति होगी उसके सिर का बाल का बांका भी नहीं होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शांति देने के लिए आया दुनिया के अंदर। हालेलुया। वो धन दौलत नहीं, आज वो धन दौलत नहीं देगा, आज मिरेकल वो नहीं करेगा, चंगाई नहीं देगा, आज आपको शांति देगा। हालेलुया। इसको समझना है, ये सीक्रेट है बाइबल का। जिसके अंदर शांति है उसके घर में, जिसकी बॉडी में शांति है उसकी बॉडी बीमार नहीं है, याद रखना। जिसके
परिवार में शांति है, उसके परिवार में कह रहा है कि धन होगा। जिसके परिवार में कह रहा है कि जिसके बिजनेस में शांति है, इसका मतलब गल्ला खोल कर देखोगे बड़ा होगा वो। शांति मांगनी चाहिए। कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कह रहा है जो संसार तुम्हें नहीं देता, ये संसार कह रहा है क्लेश देता है, दुख देता है, मुसीबतें देता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है एक दिन के नहीं, युगानुयुग की शांति मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। कितने लोगों को मांग रहे हैं आज से शांति, मांग रहे हैं कि नहीं? ये बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोगों का मांगने का तरीका गलत है। एक चोर और डाकू क्रूस पर थे और उसी समय यीशु मसीह के साथ, तो उस समय एक डाकू कह रहा था यीशु मसीह को, कह रहा यीशु मुझे भी ले जा, अगर तू परमेश्वर है तो कह रहा कि अपने आप भी यहां से उतर के दिखा और मुझे भी छुड़ा के दिखा। मतलब वो विनती भी कर रहा है, उसके अंदर चाहत भी है, लेकिन वो मांगने का तरीका उसका गलत है। लेकिन एक चोर किस तरीके से मांग रहा है? चोर कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि मैं जानता हूं यीशु मसीह कि मैं पापी हूं, लेकिन कह रहा है कि मेरे ऊपर दया करना, जब आप स्वर्ग जाएं तो मेरे ऊपर जरूर दया करना, विनती कर रहा है। और उसी समय परमेश्वर ने कहा तू कल नहीं आज ही शांति को देखेगा। हालेलुया हालेलुया। कह रहा है क्लेश वो भोगते हैं, कह रहा है जो संसार की खोज में रहते हैं, कह रहा दुख वो उठाते हैं जो संसार के लोभ में पड़े रहते हैं, चिंताओं में पड़े रहते हैं। कह रहा लेकिन जो शांति को मांगते हैं, ये बाइबल का सीक्रेट है। यीशु मसीह के पास एक औरत आई, बोलती यीशु मसीह मेरा बच्चा बीमार है और यीशु मसीह इसके लिए प्रार्थना कर दे। यीशु मसीह ने कहा जा तेरी बेटी को शांति मिले, और वो चंगी हो गई। हालेलुया। लेकिन जब वो उससे पहले जब वो जा रही थी तो रास्ते में पता क्या बोल रही थी? कह रही थी मैं तो आई थी बेटी के सिर पे हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। इसने कहा जा शांति मिले। शांति कहां से आएगी? कह रही जब बेटी बीमार है। और 5 मिनट के बाद जब बाहर निकली, देखी क्या बेटी बिल्कुल चंगी हो चुकी है। हालेलुया हालेलुया। कह रहा है यीशु मसीह कभी भी इस तरीके से नहीं देता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा जहां तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। ये कोड वर्ड है, उस समय में एक कोड वर्ड था, क्योंकि इजरायली सैनिक यीशु मसीह के खिलाफ थे, इसलिए यीशु मसीह कभी किसी को नहीं बोलता था जा तेरे अकाउंट में 2 करोड़ आ जाएं, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। यीशु मसीह बोलता था जा तुझे शांति मिले। आज मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो कर्जे में, उन्हें शांति मिले आज। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? यस। जो बीमार है उनको कह रहा हूं तुम्हें शांति मिले। आमीन। अरे 10 के 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और इसी समय यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम्हें शांति मिले, और इसी समय वो कोढ़ी चंगे हो गए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, उसको कहा जा करा जिसकी तरफ इजरायलियों की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, वो अपने शब्दों से बात करता है, वो अपने वचनों से बात करता है। कुछ लोग आते हैं और बैठकर परमेश्वर झोटा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, गां दे, 2 मज दे, 4 भैंस दे, 4 बकरियां दे, 4 भेड़ा दे, 4 ऊंट दे। परमेश्वर सोना भी दे दे, गां भी दे, रहने वास्ते घर भी दे दे। चिंता खत्म ही नहीं होती है। परमेश्वर ने कहा जा तुझे शांति मिले। हालेलुया। अगर परमेश्वर औरतों के पास आ जाए और उनसे पूछ ले कि बोलो आपको क्या चाहिए, इतनी लंबी लिस्ट होगी उनकी। एक परमेश्वर मेरे अंगूठा भी दर्द कर रहा है, मेरा कान भी दर्द कर रहा है, मेरे बाल भी आजकल उड़ रहे हैं, और पता मेरा रंग भी काला होता जा रहा है, पिंपल्स भी होते जा रहे हैं, और मेरे घर में कार भी चाहिए, घर भी चाहिए, और आटे की मशीन भी चाहिए, और पति टाइम पर भी आना चाहिए, और शराब पीना छोड़ दे, और बच्चे एक्चुअली उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। परमेश्वर कहता है औरतों को देखता है, और परमेश्वर कहता है यीशु मसीह कहता है जाओ तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। शांति जरूरत है। आज किसको जरूरत है? करा कि आज लेडीज है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, सबको शांति की जरूरत है। क्योंकि आज जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते परमेश्वर की। जिसके पास शांति नहीं है, याद रखना उसके पास परमेश्वर नहीं आता कभी भी। अपने पड़ोसी को बोलो ऐसे नहीं आएगा तेरे पास। लगी हुई सारा दिन ये दे वो दे फलाना दे। कह रहा है कि आपको शांति चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन भक्तों के पास आता है जिनके मन में शांति हो। लेकिन शैतान 5-4 तरीकों से अटैक करता है लोगों के ऊपर। कह रहा है कि पहला कर्जा, कह रहे हैं कि फाइनेंस पर अटैक करता है कि ताकि आपकी शांति भंग हो जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि तुम लोग कौन हो। कह रहा है इजरायली कौन थे? कह रहा है वो प्रार्थना करने वाले योद्धा थे। परमेश्वर ने बताया, कह रहा है कि इस मसीह लोग वो हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, कह रहा ताकतवर लोग हैं। जो लोग प्रार्थना करते हैं, कह रहा उनकी जिंदगियों में शैतान एंट्री नहीं कर सकता। याद रखना। कह रहा जो टाइम टेबल बनाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में आशीष देता है। इसलिए शैतान आपकी शांति भंग करना चाहता है। इसलिए बाइबल बोलती है अगर तेरा झगड़ा है किसी के साथ
तो कह रहा जा मेल कर ले, अपनी शांति भंग मत कर, कहीं तेरी प्रार्थना न रुक जाए। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि आपको, कह रहा शैतान का मकसद है कि आपको किसी ना किसी तरीके से क्रोध दिलाना। दूसरा पॉइंट कह रहा है क्रोध दिलाना। पहला कह रहा है कि आपको फाइनेंस पर अटैक करेगा, आपकी शांति कैसे भंग करेगा, आपकी जेब में से जितने पैसे होंगे सब उड़ा देगा, कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम है इंसान की जेब में जब पैसा नहीं होता तो क्या आता है, गुस्सा आता है कि नहीं, शांति भंग हो जाती है। यूपी में बच्चे जाके अपने बाप से मांगते हैं कि डैडी डैडी पैसे, चॉकलेट दे, चॉकलेट दे। कह तेरे एक चाटा मार कर धरती में गाड़ दूंगा। कह रहा है जेब में चबंदी नहीं, पैसे मांग रहा, चॉकलेट मांग रहा। पंजाब वाले बच्चे जब जाते होंगे बेचारे, कहते होंगे पापा चॉकलेट दे, कहते ठहर जा, मैं जी चंड मारांगा, खड्डे से पा देगा तेरी मान हुई तन हुई है, बांदर जा पैसे मंगदा। कहते तेरे प्यो नु पहला ही पई है, पैसे नहीं है जेब च। टेंशन है। इसका मतलब आपके घर में अगर पैसा नहीं है तो आप शांति नहीं है आपके अंदर। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि आपके घर में पैसा क्यों नहीं है? ज्यादातर लोग, मसीह लोग कर्जे में क्यों है? आज सुन लो, कह रहा है वो क्योंकि परमेश्वर से पैसा पैसा मांगते रहते हैं, परमेश्वर देना 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 देना। परमेश्वर कहता है तू भी दे, कह रहा नहीं 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 सॉरी आप दो, पहले दो 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 दो। बाइबल बोलती है लेने से देना भला है। आप समझ रहे हैं? कह रहा शांति नहीं है। कह रहा अगर आज से आप परमेश्वर को कहना शुरू करें कि परमेश्वर मुझे शांति दे, जाओ तुम्हारे गल्ले खत्ते भरे पूरे होंगे चर्च। आमीन। परमेश्वर का सीक्रेट है, बाइबल में सीक्रेट है। आप गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, लगातार मांगते रहो, 10 साल नहीं मिलेगी। बोला हालेलुया। मांगना पाप नहीं है, आप मांग सकते हैं, लेकिन मांगने के बाद कह रहा कि मैंने अपने गनमैन को पूछा, गिर गया मदनी, चाय भी नहीं चला गया उसको मैंने पूछा, मैंने कहा तू क्या मांगता? कहता मैं रोज सुबह उठकर परमेश्वर से बुद्धि और जो फिर मांगना होता है, मतलब गाड़ी, जो भी जमीन जमून, पर बाद में कहता शांति भी मांगता हूं। हालेलुया। कह रहा सब कुछ मिल जाए, कहीं शांति ना मिले उसका क्या फायदा? कह रहा इसका मतलब, कह रहा आज शैतान उन लोगों पर अटैक करता है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भंग करना चाहता है। नाओमी के पास पीआर थी, बाहर जाने की पीआर थी उसके पास, लेकिन उसके पास अच्छा देश था, पीआर थी, उसके बच्चे सेट थे, उसका पति सेट था, विदेश में रहती थी। अरे क्यों? क्योंकि उसने कह रहे कि ऐसे जगह में चली गई थी जहां पर पैसा ही पैसा था। हालेलुया। मोआब देश में चली गई है पीआर लेने के लिए, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि उसके दोनों बेटे मर जाते हैं, उसका पति मर जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है, भूल गई है। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर के घर को, बेतलेहम को, यरूशलेम को छोड़कर, खुदा के घर को छोड़कर, क्योंकि वो करा पीआर लेने के लिए चली गई है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसके पास घर है, पैसा है, शोहरत है, दौलत है, बच्चे हैं, पति है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन अब रोती हुई वापिस यरूशलेम में लौट रही है, बोलती है मैं भूल गई थी, यरूशलेम का मतलब शांति का घर, दया का घर, रोटियों का घर। कर आप यरूशलेम में आए हैं चर्च, आप परमेश्वर के बेतलेहम में आए हैं, आप यहां से कर शांति को लेकर जाएंगे। जितने के लोगों के पास शांति है, याद रखना उनके साथ परमेश्वर खड़ा हुआ नजर आएगा। यीशु मसीह के नाम में यीशु नजर आएगा आपकी मुसीबतों में, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होगी। आज रात आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलकर आज शांति ले लो। आज हालेलुया। नाओमी रो पड़ी है, उसने फैसला ले लिया है कि अब, पहले तो वो घर मांगती थी, पैसा मांगती थी, लेकिन आज परमेश्वर से शांति मांग रही है। बोल रही है 2 ही बच्चे थे, दोनों मर गए, पति भी मर गया, 2 बहुएं रह गई, एक छोड़कर चली गई, लेकिन एक बहू उसके साथ थी। वो कह रही है कि परमेश्वर अब तो शांति दे दे। परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों को देख रहा है। आज लोग धन दौलत, सोना चांदी, संसारिक चीजें मांग रहे हैं, लेकिन आज अगर आप शांति मांगते हैं, याद रखना परमेश्वर आपको कोड वर्ड में समझा रहा है। शांति मांगने वाले, उनके बिजनेस में शांति रहेगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना बिजनेस तभी चलता है जब आपके अंदर शांति होगी। अगर आपके अंदर शांति है तो आप छोटी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे कभी। याद रखना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। शांति जिसके अंदर होगी वो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। याद रखना एक अच्छा, एक सबसे बेस्ट पति होगा, बेस्ट बच्चा होगा वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शांति होगी। हालेलुया। जिसके अंदर शांति नहीं है वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। शैतान जानता है, कह रहा है क्योंकि इनको हरा नहीं सकता, इसलिए वो आपकी प्रार्थना को भंग करने के लिए 3 तरीके से अटैक करता है। आपके फाइनेंस पर अटैक करता है,
आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक करता है, उसके बाद करा आपके परिवार पर अटैक करता है, चौथा करा कि आपको क्रोध से भर देता है। ये 4 बातें आपके अंदर डालता है कि ताकि आपकी शांति भंग हो जाए। शांति भंग करने का टारगेट क्या है उसका? कि ये प्रार्थना ना कर पाए। बताओ, अगर किसी के परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, प्रार्थना करेगा? किसी के अंदर क्रोध आ रहा हो, वो प्रार्थना करेगा? नहीं करेगा। किसी के पास पैसा नहीं होगा, वो प्रार्थना करेगा? नहीं करेगा। इसलिए वो चाहता है, कह रहा है कि मैं इनके ऊपर अटैक करूं और तरह तरह से, और ये प्रार्थना ना कर पाए। नाओमी समझ नहीं पा रही है। एक आदमी मेरे पास आया और बोला, पापा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा किस बात के लिए? कह रहा है कि मैं लोन ले लूं, मुझे लोन मिल जाए। मैंने कहा क्यों, किस लिए ले रहा लोन? कहता मेरे ऊपर कर्जा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर बोल रहा है आपको लोन नहीं मिलेगा। कहता है, कह रहा मैंने तो आपको प्रार्थना करने के लिए कहा कि लोन मिल जाए, मेरा काम हो जाए, मैं इतनी दूर बॉम्बे से किस लिए आया हूं? मैंने कहा परमेश्वर तुझे शांति दे। हालेलुया। और उसी समय बोलता है, कह रहा कि मुझे लोन चाहिए, शांति नहीं चाहिए। मैंने कहा अबे कर्जा तेरे सिर पर फैले है, कितना कर्जा है? कहता कि 5 लाख कर्जा है। मैंने कहा 5 लाख लोन ले रहा, कितना? करा 10 लाख। कहता उतारूंगा, बैंक से ले रहा हूं। मैंने कहा बैंक का ब्याज उतरेगा नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है तुझे शांति मिले। लेकिन वो उसी समय नाराज होकर चला गया। लेकिन उसके बाद फिर फोन करके प्रे टावर में बोलता है, कह रहा कि परमेश्वर मुझे शांति दे। मैंने प्रचार सुना पापा का, कह परमेश्वर मुझे शांति दे। और उसके बाद क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद आया, बोला कह रहा पापा, कह रहा कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा जिस बुड्ढे के मैंने पैसे देने थे उसको स्वर्ग में उठा लिया परमेश्वर ने। मैंने कहा अच्छा शांति आ गई कि नहीं? कह रहा पैसे नहीं थे, लेकिन वो बूढ़ा रोज तंग करता था उसको, रोज उसके घर पर आता, गालियां बकता, कुछ बोलता, मेरे पैसे दे। लेकिन कहता जब वो कई दिन नहीं आया तो मैं उसके घर पर गया। मैंने कहा भाई साहब कहीं रोज आते हो आप मुझे डांटने के लिए, लेकिन के घर से क्यों नहीं आ रहा? कहीं से ने कोई केस तो नहीं कर दिया? उसकी पत्नी और उसके बच्चे बोले कि वो तो चला गया और वो शांत हो गया। वो कहता अच्छा। कह रहा कुछ क्या कर नहीं गया? कहता क्या? कह रहा उसने मेरे पैसे देने थे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, ये परमेश्वर है। अगर आपके पास कर्जा है, जितने लोग यहां पर बैठे हैं उनके पास शांति नहीं है, याद रखना, मुझे मालूम है। कर्जे वाले लोगों के घर में रात को नींद नहीं आता, डिप्रेशन रहता है, लेकिन आज रात के बाद तुम्हें शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अरे कर्जे उतारने का स्टाइल परमेश्वर भेजेगा, तलवार चलाएगा, तलवार चलाएगा, लेकिन मांगने का तरीका सही करो। आज कर मांगने का तरीका सही करो। बहुत कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर धन दौलत नहीं, मैं तो आज तेरी शांति को लेने आया हूं। पवित्र आत्मा कहता है ये मेरा असली स्पिरिचुअल सन। कह रहा जा आज से तुझे तेरे घर में, तेरे खेत में, तेरे शहर में, तेरे देश में, तू बाहर आते समय, घर से बाहर अंदर आते समय शांति को देखने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप उस शांति को देखते हैं जब करें कि जब परमेश्वर से मांगते हैं। बहुत सारे लोग शांति को मांगते नहीं है, बस पैसा, धन, दौलत, ये चीजें मांगते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको आशीष दे रहा है। मरकुस 4 के 37 और 39 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, तब बड़ी आंधी आई। तब बड़ी आंधी आई। कौन? यीशु मसीह नाव में सो रहा था। हालेलुया। एक नाव थी और बहुत सारे चेले यीशु मसीह की नाव में क्यों आए थे? क्योंकि यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता था, बड़े बड़े मिरेकल करता था। और उसके पास आए और आकर कहने लगे, कह रहे यीशु मसीह, कह रहे कि हम तेरे साथ चलेंगे। यीशु मसीह ने कहा मुझे टेंशन वाले लोग पसंद नहीं है। हम कहीं जा रहे हैं, मिरेकल करने जा रहे हैं, दूसरी पहाड़ी पर जा रहे हैं हम, वहां पर एक कह रहा कि संगलों से बड़ा हुआ एक दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ आदमी, उसको मैं चंगा करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा हम तेरे साथ चलेंगे, दुष्ट आत्माओं के बीच में चलेंगे। उसने कहा ठीक है। कहता मुझे वो लोग नहीं चाहिए, चेले वो नहीं चाहिए जो संसार की चिंता करें। कहते हैं कि नहीं हम तेरे साथ चलेंगे। जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ? हाँ, वो कहते हैं नहीं, हमारे अंदर बड़ी शांति है, हमें धन, हमें परिवार, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हम तो तेरे पीछे चलेंगे। तो तभी क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, तब बड़ी आंधी आई। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, और पानी से भरी जाती थी। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हाँ। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हाँ। हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं हाँ। कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर तो प्यार से लिखा है, कितनी प्यार से बोला उन्होंने। एक बात बताओ, अगर आग लग रही हो कहीं पर, आपके कपड़ों में आग लग रही हो, कहीं घर में आग लग रही हो, क्या आप प्यार से, और सामने आदमी खड़ा हो और आप आवाज लगा रहे हो उसको, आपको सुन ना रहा हो, तो आप ऐसे बोलेंगे हेलो भाई साहब, सुन नहीं रहा तुझे? सुन नहीं रहा क्या? अरे बाहर निकाल ले, हाथ पकड़ ले। इतना प्यार से लिखा, लोगों को हल्का सा लग रहा है, ऐसे नहीं लिखा इसके अंदर।
इसके अंदर मतलब कि लिखा तो यही है, लेकिन ये थोड़ा प्यार से लिखा है। यीशु मसीह के पास ऐसे नहीं गए, हेलो यीशु मसीह आप सो रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, पास्टर 3 बार लैंड कराया। मैंने कहा क्या हुआ, अब तक ठीक नहीं हुआ, हम मरे जा रहे हैं, तू सो रहा है। यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह क्या कर रहा था, खराटे ले रहा भाई साहब। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह के पास शांति है। हालेलुया। आज समझ रहे कि नहीं? कह रहा आज वो लेकर जाओगे, अगर भूकंप भी आएगा, घर में प्रॉब्लम भी आएगी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे खराटे ले रहे होंगे, शांति है तुम्हारे पास। यस आमीन। लोगों के पास पैसा है लेकिन नींद नहीं आती, तभी तो कहता हूं दे जाओ, इधर कुछ बना लो, लेंटर वेंटर डाल लो। हालेलुया। शांति नहीं है, लेकिन यहां परमेश्वर आपको बता रहा है, कह रहा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आज मैं तुम्हें शांति दी जाता हूं। यीशु मसीह के पास ऐसे नहीं गए, ऐसे गए, दौड़ते हुए गए और जाके कहने लगे यीशु मसीह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अरे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है और तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं, तू सो रहा है। यीशु मसीह कहता है ये क्या, आप तो पहले आप पर थे, आपसे तू पर आ गए, क्या हुआ? कह रहे यीशु मसीह ने कहा इनके अंदर शांति नहीं है। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? जितने कह रहा है कि हर संडे रात को यहां पर आते हैं, इनके अंदर शांति है, तभी बैठे हैं यहां पर। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? यीशु मसीह के नाम में बैठे हो आप, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए। ये मेरा कैमरामैन चाटा खाए अभी 5 मिनट में, ये वाला इसका नाम ढोल किया। हाँ, ये मुझे फोन करके कह रहा 10 बजे, पापा बहुत बारिश आ रही है और ताजपुर में बाढ़ आ गई है। ताजपुर में कहते पानी पानी हो, कीचड़ हो गया और लोग भी नहीं आ रहे, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या करें फिर? मैं कहा बारिश को रोक दें। मैंने कहा हम आ रहे हैं। मैंने कहा कहता ये क्या कह रहा है, यहाँ कैमरे नहीं लग रहे, यहाँ ये नहीं हो रहा, यहाँ वो नहीं हो रहा। और जैसे ही मैं स्टेज पर गया, मैंने कहा भाई साहब, और वापसी में मैं पुलिस वालों को भी दिखा रहा था, मैंने कहा देखो उधर, मैं कहा ये कौन सा एरिया है, ये मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ लग रहा है, इधर लाइट लग रही है, आसमान में धूप निकल रही है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, फाजिल्का की तरफ धूप निकल रही है। परमेश्वर कह रहा है शांति नहीं है। आज लोगों के अंदर शांति नहीं है, आज उनको शांति उनके अंदर नहीं है जिनको भरोसा नहीं है यीशु मसीह पर। चेले साथ में थे, बाइबल पढ़ने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह को हालेलुया हालेलुया बोलने वाले थे, खुश करने वाले थे, ताड़ियां मारने वाले थे। जब वो यीशु मसीह निकलता था, सीटियां मारने वाले थे, यीशु जा रहा है, हाँ जा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? और जब कह रहे प्रॉब्लम आई तब आपसे तू पर आ गए, तू पर कह रहे तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं, सीटियां जा भाड़ में जाए, ताड़ियां भाड़ में जाए। उसने कहा तारीफ करो, मेरी तारीफ करो। यीशु ने कहा होगा, यीशु ने कहा होगा तारीफ करो। क्या ऐसे समय में आप तारीफ कर सकते हैं? आपके घर में बाढ़ आ रही हो और आपकी मम्मी बोले, दादी की आंखें ना हो, धुंधला धुंधला दिख रहा हो, दादी की डांट ना हो, दादी कह रहे हो चलो प्रेयर टाइम हो गया, और पोते कह रहे हो तेरा दिमाग खराब है, बाढ़ आ रही है, बाहर निकल। दादी को चुप करो, प्रार्थना कर लो, प्रार्थना कर लो, प्रार्थना का टाइम है। करेंगे आप प्रार्थना? नहीं करेंगे। दादी से कैसे लैंग्वेज में बात करेंगे? दादी अरे तेरा दिमाग खराब है। आपसे तू पर आ जाते हैं लोग। जब पैसा घट जाता है, जब बीमारियां आ जाती हैं, समस्या आ जाती हैं, लोग आपसे तू पर आ जाते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद यीशु ही नहीं, आप भी खराटे की नींद लेने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। अगर आज आप विश्वास करेंगे, आज शांति की नींद आप भी लेंगे, क्योंकि अगर जिसका भरोसा यहोवा पर है, लिखा उसका मुंह काला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज शांति का आशीर्वाद आप लेकर जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि अब्राहम को कहा जा इजराइलियों की ओर मुंह करके शांति का आशीर्वाद दे। और आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा अपने चर्च के लोगों की ओर मुंह कर, और जितने तुझे देखे स्क्रीन पर उन्हें शांति का आशीर्वाद दे दे यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में पैसा आएगा, लेकिन उससे पहले शांति आएगी आपके मन में। आपके अंदर शांति आएगी, बिजनेस छलांग मारकर खड़ा हो जाएगा। आपके बच्चों में शांति आएगी, आपके परिवार में शांति आएगी। जिसके पास शांति है उसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मैं आज से 3 साल पहले नहीं, जब मैं शुरू में आया मैं पास्टर था, 3 साल में पास्टर ही रहा। मैंने परमेश्वर कहा परमेश्वर मुझे प्रॉफिट बना दे, कहता तुझे पास्टर ही बनाऊंगा।
मैंने कहा पास्टर बना दे, कह रहा नहीं बनाऊंगा। प्रॉफिट बना दे, कह रहा नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा वाए? कहता तू बहुत गुस्से वाला है, तेरे अंदर शांति नहीं है। जिसकी चंगाई नहीं होती थी मैं उसको बोलता था, मैंने कहा परमेश्वर आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मेरे चर्च में नहीं आएगी दोबारा, क्या हो गया, क्या हो गया, ये मेरा चर्च ऐसे रहेगा क्या, अगर ये चंगी नहीं हुई क्या होगा? और मैं रोता रहता, तेरे अंदर शांति नहीं है, भरोसा नहीं है तेरे अंदर। कह रहा तेरे घर में, तेरे चर्च में कितने लोग आते हैं? मैंने कहा 3, एक बीमार है, एक के पास रिक्शा वाला पैसा नहीं है, एक कल्ला मैं हूं, 3 ही तो है। मैंने कहा परमेश्वर ने कहा शांति कर, एक टाइम आएगा तू हाथ करेगा लोग चंगे हुआ करेंगे ईश्वर के नाम में। भरोसा रख, आपको भरोसा करना है, आपको विश्वास करना है। यीशु मसीह नाव में है, आपके घर में है, आपके बिजनेस में है, वो आपकी कुर्सी के साथ खड़ा है। जब आप बाहर निकलोगे आपकी कार के साथ जाएगा वो, आपकी बस में जाएगा वो, आपके साथ है वो, आपको डूबने नहीं देगा। चर्च आपको डूबने से बचाएगा। आमीन बोलने वालों, आंधी में, तूफान में, भूकंप में, करा एक कभी सिर का बाल का बांका नहीं होने दूंगा। आमीन। लेकिन इस मकोड़े का मैं जरूर करूंगा। दिखा लाइट, क्यों होगा वो? देखो उसको पता है वो चीख रही है, शैतान को चीड़ हो रही है, क्योंकि उसको पता है कि प्रॉफिट ने इनको सीक्रेट बता दिया है। शांति मांगो परमेश्वर से। जिसके पास शांति है उसके पास बहुत सारी धन दौलत आ रही है। आमीन। जिसके पास शांति है उसके बच्चे फल फूल फैल रहे हैं। आमीन। जिसके पास शांति है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारे नरेंद्र मोदी के पास भी शांति है, इससे ज्यादा बात नहीं करते वो। हालेलुया। लोग उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े बड़े सीएम के खिलाफ बोलते रहते हैं, पीएम के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन डीसी के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन वो शांत लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने ऊंचा पद दिया उनको। अगर आज आप शांति में हैं तो मैं कह रहा हूं कि आज से आपका स्टैंडर्ड ऊंचाइयों पर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे आशीषों को देखेंगे। चर्च कितने लोगों ने पढ़ा बाइबल में मरियम के बारे में? मरियम ने क्या किया? मरियम ने एक दिन यीशु मसीह को बुलाया और उसी समय मरियम ने इनविटेशन दिया। बोलती है कि पापा हमारे घर पर आना। मार्था ने इनविटेशन दिया कि पापा हमारे घर पर आना, जब आप घर पे आओगे तो मैं अपने हाथों से पेड़े बना के खिलाऊंगी आपको। यीशु मसीह ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। और उसी समय जब वो चले गए और जब यीशु मसीह उनके घर आया तो उसी समय मार्था की शांति भंग हो गई है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ओ मरियम उसके पैरों में बैठी है और उसका वचन सुन रही है, उससे बातें कर रही है और वो कल्ली खाना बना रही है और उसको गुस्सा आ रहा है। आपको बताया औरतें आटा ऐसे क्यों गूंथती हैं? बताया था ना, ऐसे गूंद रही है। क्या कर रही है? कह रही ले सारा दिन हो गया मेहनत मैं कर रही, इस यीशु को भी नहीं दिख रहा। गुस्से में आ गई है, शांति भंग हो गई है। कह रही यीशु को भी नजर नहीं आ रहा। देखिए कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है, इससे बातें कर रहा, इसके साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है। इसको ये नहीं पता पेड़े मैं खिलाऊंगी, खाना मैंने बनाया, आटा मैंने गूंदा, झाड़ू मैंने लगाया, सारा काम मैंने किया, नंबर ये बना रही मरियम। और इसी समय आग बबूली हो गई, गुस्से में आ गई है और इसी समय आटे पर मुक्के मार रही है ऐसे। आपको पता है औरतें ऐसा आटा क्यों गूंथती हैं? बहुत सारी औरतों को पता है ऐसे गूंद रही होती हैं। मैं भी सोचता हूँ परमेश्वर ये ऐसे क्यों नहीं गूंथती प्यार प्यार से आटे को? ऐसे गूंथती हैं, मुश्त ठंडा सा ले आया 5-4 और रोटियां पोएगा, ले 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 ऐसे आटा गूंथती हैं। ये गुस्सा सारा निकालती है, निकालती है कि नहीं, उस पर मुक्के मारती हैं। और इसी समय मरियम भी मुक्के मार रही थी और उसी समय यीशु मसीह को जाकर गुस्से में जाकर कहने लगी, भंग हो गई है उसकी शांति। क्या देखकर? अपनी बहन को यीशु के चरणों में देखकर उसे मीठी मीठी बातें कर रहा है यीशु मसीह। उसको जलन हो गई है। मेरे वॉलंटियर कहीं आते हैं, कहते पापा ये सारा काम मैंने किया, देखो है ये कैसे प्रॉफिट भजिंदर है, इससे बातें कर रहा है, इससे प्यार से कर रहा है। ये सरदार जी बैठे रंजीत, इससे इसको तो है, इसको तो मालिक बना दिया, इसको आगे बिठाता है, इससे प्यार से बात करता है और हमें चल चल इधर चल, कहता हमारे साथ ऐसे बात करता है। कह रहा आपको नहीं पता है। हालेलुया। कह रहा कोई अमीर लोग आते हैं उनसे प्यार से बात करता है, ऐसे भजिंदर आ जा आ जा, हमारे से नहीं करता है। सोचती होंगे कुछ कुछ, हमारी वॉलंटियर भी सोचते हैं, क्वारी भी सोचती हैं अच्छा इससे अच्छी बातें कर रहे हैं, इसका बाप अमेरिका में रहता है, मेरा बाप हलवाई है, मेरे से बात नहीं करते। गुस्से में थी क्योंकि अपनी शांति भंग कर चुकी थी मार्था। और इसी समय गुस्से में गई यीशु मसीह के पास, जाकर कहने लगी यीशु मसीह आपको पता है कह रहे सवेरे से काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, झाड़ू मैं लगा रही हूँ, खाना मैंने बनाया। यीशु मसीह कहता मैं क्या करूं? मैं तेरे लिए झाड़ू लगाऊं, मैं तेरे लिए खाना बनाऊं?
कह रहे तू क्यों शांति भंग कर रही है अपनी? कह रहे कि नहीं। कह रहे ये देख तू इससे मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है, इससे क्यों कर रहा है, मेरे से क्यों नहीं कर रहा, मेरे से पूछ मैंने कितना दुख उठाया, मैंने कितना काम किया है। कह रहा कितना भी दुख उठाया हो संसार में किसी ने, कह रहा लेकिन जो मेरे वचन को सुनते हैं, कह रहा है मैं इससे इसलिए मीठी मीठी बातें कर रहा हूं क्योंकि ये सुबह से जब से मैं आया हूं ये मेरे चरणों में बैठकर वचन को सुन रही है यीशु मसीह के नाम में। आज समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि आज शांति को वो लेकर जाएंगे जो हर संडे परमेश्वर के वचनों को सुनने के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया हालेलुया। कह रहा शांति को लेकर जाएंगे। यहां पर मार्था को शांति नहीं मिली, भंग होगी उसकी शांति। हो सकता है आज आपने बड़ी कह रहा मेहनत की हो, बड़ा रसगुल्ले बनाए हो, बादरी बजिंदर के लिए बड़े पेड़े लाए हो, बड़े गिफ्ट लाए हो, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे लिए कुछ करो ना करो, लेकिन जब आप परमेश्वर के चरणों में सुबह शाम बाइबल लेकर बैठते हैं, पवित्र आत्मा आज से तुम्हें शांति देने वाला है। प्रार्थना करने वालों को शांति मिलने वाली है। कह रहा वो शांति रिसीव करो। आमीन आमीन। एक दूसरे को चोटी मारकर शांति दे दो। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो तुझे शांति मिले। क्या आप एक दूसरे को चोटी मार सकते हैं मेरे कहने से? कहो आपको शांति मिले। लूका 10:41 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, मार्था है मार्था, हाँ, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हाँ हाँ, क्या कहा यीशु मसीह ने? हे मार्था, कह रहा तू बहुत बातों में चिंता करती है, बहुत घबरा जाती है, तेरे पास शांति की घटी है। कह रहा कि याद रखना, अगर हो सकता है आज किसी का बेटा हॉस्पिटल में हो, किसी को नौकरी ना मिली हो, किसी को गवर्नमेंट जॉब ना मिली हो, लेकिन आप ऐसी नाव के अंदर बैठे, भरोसा रखना, चिंता ना करना, क्योंकि यीशु मसीह आज आपके अंदर का तूफान को शांत करने वाला चर्च। आमीन। अरे चेलों के अंदर तूफान चल रहा था, मार्था के अंदर तूफान चल रहा था, आज हो सकता है आपके विचारों में तूफान चल रहा हो, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, आपसे बात कर रहा है, कह रहा मैं आपके अंदर उठ रहे तूफान को आज रात शांत करने वाला हूं चर्च। आमीन। कह रहा है विचार जब आपके शांत नहीं होंगे तो आप एक बड़ी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आप वीजा लगाने जाएंगे, एक आदमी वीजा लगाने के लिए गया, उसने पूछा, टेंशन में था, उसने पूछा तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? कहता रामलाल। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहता चंपा। शांति नहीं है अंदर, घर से लड़के गया है, शांति नहीं है, उल्टे सुल्टे जवाब दे रहा है। मैं कह रहा हूं जब शांति आएगी वीजा लगा होगा। आमीन। कह रहा है कि आपका मन शांत नहीं है तो आप काम कैसे कर सकते हैं? जब आपका मन शांत नहीं, आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं? जब आपका मन शांत नहीं है, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और साइड में फोन रखा रहता है और मैसेज भी देखते रहते हैं, हालेलुया हालेलुया, मैसेज भी आया कि नहीं आया, हालेलुया हालेलुया। आपका मन शांत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह एक जगह प्रार्थना करने के लिए गया पहाड़ी पर, और उसी समय पतरस दौड़ दौड़ आया, कह रहा कहां थे आप? सवेर से ढूंढ रहे हैं, आपका फोन भी नहीं मिल रहा, लोकेशन भी नहीं मिल रही। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शांति पाने के लिए आया हूं, कहता है, और शांति बांटने के लिए आया हूं, इसलिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आज से जब अपना फोन स्विच ऑफ करोगे, परमेश्वर की शांति आपके मन में ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में। आप जब परमेश्वर उसको नहीं ध्यान लगाता, जो ध्यान लगाते हैं वो शांति ढूंढते हैं। कहां जाते हैं? जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके मन में आज परमेश्वर शांति दिए जाता है आपको यीशु के नाम में। आप घर पे बैठे होंगे, आपको बच्चों की टेंशन नहीं होगी आज के बाद। अगर किसी को आज कर्जे की टेंशन है, अपने बच्चों की टेंशन है, तो आपको सिर्फ ये कहना है, परमेश्वर मुझे बच्चों की, परिवार की टेंशन है, लेकिन मैं आज अपने बच्चे के लिए उसकी जॉब में, उसके घर में, उसके ससुराल में शांति को मांगता हूं स्वर्ग से। आमीन। शांति आएगी, उसके ससुराल का क्लेश खत्म हो जाएगा, उसके जॉब की टेंशन खत्म हो जाएगी। आज कहना है आपको कि परमेश्वर मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके हार्ट में, उसके लीवर में डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन मैं तेरी शांति को देखना चाहता हूं उसके हार्ट में, उसका हार्ट चंगा हो जाएगा। याद रखना ये कोड वर्ड है, याद रखना। एक औरत आई, उसमें से 10 पास्टर से प्रार्थना कराई, दुष्ट आत्मा ने निकली, लेकिन मैंने सिर्फ उसको कहा जा मैं तेरे मुंह में शांति को देता हूं, और उसी समय यीशु की शांति देता हूं। और उसके बाद वो बोली पता नहीं कोई चीज निकल कर गई है और मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूं। हालेलुया। इसका मतलब आपके विचार शांत नहीं है। आप चर्च आते तो हैं, आप बाइबल पढ़ते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, झूठ नहीं है, ये सच है। आप करते तो हैं, लेकिन आपका मन शांत नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपको वो नहीं देता जो आप मांग रहे होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए परमेश्वर आप डिफरेंट कर लें अपने आप को। भजन संहिता में लिखा, कह रहा कि 3 के 4 में और 4 के 3 में भी कह रहा है कि भक्त जन
परमेश्वर का भक्त जन करे संसार से अलग होकर प्रार्थना करे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? संसारिक चीजों से अलग होने के लिए बुलाया गया है। अगर आप संसारिक चीजों पर मन लगाते हैं, आपका मन शांत नहीं होने वाला। विश्वास करना है, परमेश्वर आपके मन में चल रहे तूफान को शांत करना चाहता है, आपके अंदर के तूफान को शांत करना चाहता है। कितने लोगों के अंदर कोई तूफान चल रहा है, कर्जे का, बीमारी का, जॉब नहीं है, घर का बिल नहीं है, अरे पैसे देने हैं, फीस देनी है। मैं कह रहा हूं आप ऐसी नाव में है, आज आप शांति मांग कर जाओ। सुबह एक टेस्ट मनी आपके गेट पर इंतजार करेगी चर्च। आमीन। करा आपको शांति मांगने लिखा, करा जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए पत्नी से अलग नहीं करते, थोड़ी देर के लिए बच्चों से अलग नहीं करते, थोड़ी देर के लिए टीवी से अलग नहीं करते, तो आपके घर में शांति, आपके मन में, विचारों में शांति नहीं आएगी। आप सामने वाला कुछ बोलता है, आपके मन से कुछ और निकलता है। हालेलुया। एक लड़का 5 साल से उसकी शादी नहीं हो रही, 35 साल उम्र हो गई, और जब उम्र हो गई रो रो के प्रार्थना करने लगा, बोलने लगा कि परमेश्वर मदद कर, मदद कर। और एक बार उसका रिश्ता आ गया, बड़ी बड़ी जल्दी था, रोज प्रार्थना में कहता परमेश्वर मेरा रिश्ता कर, रिश्ता कर, और उसका रिश्ता आ गया। और एक दिन उसके माँ बाप ने कहा ठीक है, कह रहे कि पहले तो आपको पता है यूपी में घूंघट और बिहार में घूंघट करके रिश्ता कर देते थे। उसके माँ बाप ने कहा नहीं, आमने सामने बिठाओ, इनसे बातचीत कराओ। और कह रहे कि अगर किसी को कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, तो कह रहे कि आपस में शेयर करो। और इसी समय उन दोनों ने, जब लड़का लड़की सामने बैठे, लेकिन लड़के का मन शांत नहीं था। लड़का तो बार बार एक ही बात पर लगा हुआ था, बस जल्दी से हाँ कर दे जल्दी से शादी हो जाए, बस आज ही रस्म पूरी हो जाए। और इसी समय उसने लड़की से सवाल कर लिया, कह रहा सिस्टर आप कितने भाई बहन हो? लड़की ने कहा बेवकूफ 4 थे, तू मिल गया 5 और हो गए उसका मन शांत नहीं है, रिश्ता कहां से होगा? मैं कह रहा हूं आपका मन शांत होगा तो आप काम करने के लिए जाएंगे। व्यवस्था विवरण में पढ़े, देखो क्या लिखा जल्दी से 28:6 में, कह रहा धन्य हो तू घर से बाहर जाते समय, धन्य हो तू घर से बाहर से घर आते समय। कह रहा इसका मतलब, कह रहा जब आप काम करके बाहर जाते हैं, घर आते हैं, तब आप बच्चों के क्लेश, बिजली के बिल आप देखकर घबरा जाते हैं, आपके अंदर शांति नहीं होती है। लेकिन याद रखना, आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन जिसके पास शांति है, मेरे पास आते हैं लोग बताते हैं, कह रहे पापा 70,000 रुपए का बिल आ गया। मैं कितने का? कह रहे 70,000 का। मैंने कहा कोई नहीं, पर शांति रखा पर उसके पास शांति है। हालेलुया। हम खराटे मार के सो रहे होते हैं। मैं कह रहा हूं कि कब, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरे पास 3 लोग थे, तब भी मैं जेल में था किसी कारणवश, लेकिन उस समय एक झूठे केस में फंसा दिया गया। लेकिन वहां पर साथ वाले लोग करे, उनके अंदर शांति नहीं, और मैं सो रहा था, प्रार्थना करता और मैं फिर सो जाता। और उसी समय लोग पूछते, कहते कि आपके चेहरे पर एक नूर दिखता है परमेश्वर का। कहते क्या बात है, आप इतनी शांति कैसे है? मैंने कहा मेरे पास यीशु मसीह की शांति है। हालेलुया। और मेरे साथ वाले बोलते थे, कह रहे इस केस में से बाहर नहीं जाता कोई। मैंने कहा तुझे शांति मिले और मुझे भी मिले। हालेलुया। जिस दिन मैं बाहर आया उसको खुद शांति मिली और वो भी बाहर आ गया। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा है, कह रहा है कि विश्वास करना। आप ऐसी नाव में बैठे हो, देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। कि इसका मतलब कह रहा है कि आप जब काम पर जाते हैं, आपके अंदर शांति नहीं होती, इसलिए आपके काम असफल हैं। आज से वादा परमेश्वर का, जितने यहां पर बैठे हैं, धन्य हो तुम जब चर्च में आओ, धन्य हो तुम जब चर्च से बाहर जाओ, धन्य हो तुम जब विदेशों में जाओ, धन्य हो तुम डॉक्टर के पास जाओ। कह रहा जिस काम में जाओगे, आज से शांति को देखोगे चर्च, सफलताओं को देखोगे। आमीन बोलने वाले। लेकिन आज हाथ उठाकर फैसला लो, बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों में शांति आ जाए, मेरी पत्नी में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरी हड्डियों में, मेरी नसों में, मेरे बिजनेस में, मेरी रिपोर्टिंग में, मेरे रिपोर्ट में। मैं आज अपनी हेल्थ में शांति को देखना चाहता हूं परमेश्वर। मैं अपने हृदय में शांति को देखना चाहता हूं, मैं अपने मन में शांति को देखना चाहता हूं। आज पवित्र आत्मा जो कह रहे हैं, परमेश्वर तू इन्हें शांति दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी का हाथ मिलाओ, बोलो कि परमेश्वर तुझे शांति देगा आज। सारे बोलो हालेलुया। मैं एक जगह हरियाणा में प्रचार कर रहा था, एक आदमी खड़ा हो गया, कहता है कि परमेश्वर ने मुझे पहले से दे रखी है, मेरी मां का नाम शांति है। अगले दिन वो मर गई।